क्या आप जानते हैं जैसलमेर के सूर्यागढ़ होटल के मालिक कौन हैं? इनका किस राजनीतिक पार्टी से संबंध अथवा किस राजनेता से याराना है? जी हाँ, यहीं ठहरी हुई है राजस्थान की सरकार अर्थात कांग्रेसी विधायक। यही नहीं, अब इसी होटल में अशोक गहलोत की सरकार 14 अगस्त तक रहने की सूचना भी है। खैर, नमस्कार दोस्तों, छोटीकाशी.com के YouTube चैनल CK न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहले तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाना न भूलिए। साथ ही हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जैसा कि आपको मालूम ही है, गत 20 दिनों से राजस्थान के सियासी ड्रामे में रोज़ नित नए रंग देखने को मिल रहे हैं। खैर, आज चलते हैं जैसलमेर। यहाँ के 5 सितारा होटल सूर्यगढ़, जिसकी अभी हमने बात की, इस होटल के मालिक हैं मेघराज सिंह। भाजपा के सूत्रों के अनुसार मेघराज सिंह के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अच्छे संबंध हैं और तो और इनका विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के बीच याराना है। राठौड़ की पहल पर मेघराज तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के कार्यक्रमों में अनेक बार दिखाई दिए थे। आज भी पूरे प्रदेश में मेघराज और राजेंद्र सिंह राठौड़ की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। अब मेघराज सिंह के जैसलमेर स्थित होटल सूर्यागढ़ में ही राजस्थान की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ठहरी हुई है। जयपुर के होटल फेयरमाउंट से 31 जुलाई को शिफ्ट हुए 100 विधायक और मंत्री आगामी 14 अगस्त तक इसी होटल में ठहरेंगे। यहाँ यह खास तौर से उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ का नाम लेकर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार गिराने में इन दोनों प्रादेशिक नेताओं का भी हाथ है। गहलोत का कहना रहा कि पूनिया और राठौड़ दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि जो सूर्यागढ़ होटल राजेंद्र राठौड़ के दोस्त मेघराज सिंह का है, उस होटल में कांग्रेस और सहयोगी दलों के विधायक क्यों ठहराए गए हैं? यदि राजेंद्र सिंह राठौड़ गहलोत की सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल है तो फिर होटल सूर्यागढ़ में कुछ भी हो सकता है। पहले ही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट गुट के 15 विधायक गहलोत खेमे में बैठे हैं। अब जब भाजपा के समर्थक वाले मेघराज सिंह होटल में सभी 100 विधायकों सहित ठहरे हुए हैं तो फिर 15 विधायकों से संपर्क साधना आसान होगा। अब देखना होगा कि ऐसी खबरों के बीच सीएम गहलोत क्या निर्णय लेते हैं। वैसे इतनी दिलेरी गहलोत ही दिखा सकते हैं। चूंकि गहलोत अभी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सूर्यागढ़ होटल में शिफ्ट होने से पहले सरकार की खुफिया एजेंसियों ने होटल मालिक की पृष्ठभूमि की जानकारी ज़रूर दी होगी। ऐसी जानकारी के बाद भी अपने समर्थक विधायकों को मेघराज सिंह के होटल में ठहराना जोखिम भरा फैसला है। अपने ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट की बगावत के बाद अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पहले 20 दिनों तक 100 विधायकों को जयपुर की होटल में रखा और अब इन्हीं विधायकों को जैसलमेर की होटल में रखा गया है। अब ये विधायक जैसलमेर से तभी बाहर आएंगे जब 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। उधर आपको बता दें कि होटल सूर्यागढ़ के मालिक मेघराज सिंह प्रदेश में बजरी और टोल टैक्स वसूली के कारोबार से जुड़े हैं। भाजपा के शासन में मेघराज ने बजरी निकालने का ठेका कई स्थानों पर लिया। तब अशोक गहलोत ने ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर बजरी माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप तक लगाया था। विधानसभा चुनाव में भी गहलोत बजरी की काला बाजारी को मुद्दा बनाया था। अब यह बात अलग है कि उन्हीं बजरी कारोबारी मेघराज सिंह के होटल सूर्यागढ़ में अशोक गहलोत और उनकी सरकार मेहमान बनी हुई है। हो सकता है कि कुछ दिनों ही में मुख्यमंत्री घोषणा कर दे कि कांग्रेस पार्टी सूर्यागढ़ होटल का किराया चुकाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व वाली प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूर्यागढ़ होटल का पूरा किराया चुका देगी? आपको यह भी बता दें कि इस होटल के एक कमरे का किराया 20,000 रुपये प्रतिदिन का है। होटल में 90 कमरे हैं। इस हिसाब से एक दिन का किराया 18 लाख रुपये होगा। यानी 14 अगस्त तक 15 दिनों का किराया 2 करोड़ 70 लाख रुपए होता है। इस होटल में सिर्फ 90 विधायक ठहरेंगे। शेष 10 विधायक और 20 कांग्रेस के बड़े नेता अन्य होटल में ठहरेंगे। ऐसे में किराए की राशि और ज़्यादा होगी। इस राशि में विधायकों के भोजन का बिल शामिल नहीं है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार के समर्थक विधायकों का होटलों में ठहरना कितना महंगा होगा। जयपुर की होटल फेयरमाउंट के लिए भी सीएम ने कहा था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी भुगतान करेगी। फेयरमाउंट में 100 विधायक 20 दिनों तक रहे हैं। फेयरमाउंट भी
सूर्यागढ़ की तरह 5 सितारा होटल है। यह बात अलग है कि होटल फेयरमाउंट के मालिक रतनकांत शर्मा सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर है। रतनकांत ने यश बैंक से 168 करोड़ रुपए का लोन लिया, जिसे निर्धारित अवधि में नहीं चुकाया। बाद में ऊपरी दबाव से लोन की अवधि बढ़ाई गई। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई को सभी 100 विधायक और कांग्रेस के बड़े नेता 3 चार्टर प्लेन से जयपुर से जैसलमेर पहुंचे थे। छोटीकाशी.com के लिए ब्यूरो रिपोर्ट CK न्यूज़। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।